हेलो गाइस, आई एम गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द डायनेमिक्स। गाइस, हम लोग आज परसेंटेज सीरीज का सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है परसेंटेज का वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए पहले, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो भी परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप पहले उस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद आगे जितने भी वीडियोस हैं हमारे परसेंटेज के उसको देखेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30% ऑफ वाई। तो हमें निकालना है कि एक्स और वाई का रेशियो क्या है। तो चलिए पहले आप इसको ट्राई करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा जो कि एक्चुअली आप रेशियो वाले चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ परसेंटेज में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया जाए। तो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 2a इक्वल टू 3b दिया होगा, एक इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि a रेशियो b जो है वो क्या होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, ए को इधर रखेंगे और बी को राइट हैंड साइड से इधर लेके आएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, और इधर 3 बच गया और इधर इधर का जो 2 है वो इधर डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो ए रेशियो बी जो है वो क्या हो जाएगा, 3:2। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जो b का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू हो जा रही है और a का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू हो जा रही है। तो मतलब कि इसी इक्वेशन में आप डायरेक्टली जैसे ही आएगा ये इक्वेशन तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे सोच सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह का एक इक्वेशन आपको दे दिया जाए, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, और इसमें आपसे पूछा जाए कि a रेशियो b रेशियो c क्या है, तब अगर आप इस तरह से इसको करने की सोचें तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है और आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा एक तरीका बताता हूँ जो कि जनरलाइज तरीका है। अगर उस तरीके को लगाएंगे तो दो दो टर्म वाला तो हो ही जाएगा, और अगर 3 टर्म की इक्वालिटी है तो वो भी उससे सॉल्व हो जाएगा, मतलब उसका रेशियो जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए वो तरीका देखिए क्या है। अगर सेमी इक्वेशन को लेते हैं यहाँ पे, तो 2a इक्वल टू 3b है, दोनों इक्वल है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों टर्म जो है वो एक कांस्टेंट टर्म k के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ रहा होगा, 2a इक्वल टू k और 3b इक्वल टू k। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/2, और b इक्वल टू k/3, ठीक है गाइस। तो हमारा रेशियो जो है a और b का वो क्या आ जाएगा, k/2 रेशियो k/3। तो k कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 1/2 और 1/3, ठीक है। तो आप अगर इस रेशियो की वैल्यू को ऑब्जर्व करें और यहाँ पे आप देखें कि a का जो वैल्यू हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है और b का 1/3। तो 1/2 जो है वो एक्चुअली a का जो भी कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है, और यहाँ पे b की जो वैल्यू है, b का जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 है, तो उसका रेसिप्रोकल 3 हो जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी आपके पास इक्वालिटी में टर्म आए और आपको इस तरह से रेशियो पूछा जा रहा होगा, तो आप जो भी कोफिशिएंट वैल्यू है उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो करस्पॉन्डिंग रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इस वाले तरीके से अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 2 का रेसिप्रोकल यानी 1/2, और b की वैल्यू जो होगी 1/3 हो जाएगी, 3 का रेसिप्रोकल, और c की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1/5, जो c का जो कोफिशिएंट है 5 उसका रेसिप्रोकल। तो हमारे पास देखिए ये रेशियो आ गया, लेकिन हम रेशियो को क्या करते हैं कि होल नंबर में रखना चाहते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे हम, ये जो 2 3 5 है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 30 एलसीएम है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15:10:6। तो यहां से आपको ये निकल के आ रहा होगा ए बी सी का रेशियो 15, 10 और 6। और जैसे कि यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो था 1/2 और 1/3 आ रहा था, तो यहाँ भी आप इसको होल नंबर्स में लाना चाहें तो आप क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पे आपको निकल के आ रहा होगा 3:2, जो कि इस वाले मेथड से जो हमने निकाला था 3:2 वही सेम आ रहा है। तो देखिए ये दोनों तरीका बिल्कुल सही है। तो अगर दो टर्म का कोई इक्वालिटी दिया हुआ होगा तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे डायरेक्ट इसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके, और वो हमारी वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जब दो टर्म से ज़्यादा टर्म आ रहा होगा आपके पास, 3 या 4 टर्म आ रहा होगा, तो आप इस तरह से उसका रेसिप्रोकल करके उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लिख लेंगे और रेशियो आप निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग अब उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 30% ऑफ वाई के, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स रेशियो वाई जो है वो क्या होगा। तो ठीक है, अगर पहले वाले तरीके को आप लगाएं जो मैंने पहले बताया अभी, तो उसमें क्या होगा कि एक्स को इधर रखेंगे और वाई को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 30% अपॉन 20%। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कटा, तो एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 3:2 आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई, तो 20% ऑफ एक्स जो है वो वाई का कितना परसेंट होगा। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से आपको मैच करवाना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई, ठीक है। तो आपको बताना है कि 20% ऑफ एक्स जो है वो वाई का कितना परसेंट होगा, ठीक है, ये कितना परसेंट होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 8% ऑफ एक्स जो है वो 4% ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से 1%, सॉरी इसको आप काटिएगा 4 से 2 बार का, तो ये 2% ऑफ एक्स जो है वो 1% ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। तो जब 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1% ऑफ वाई, तो यहाँ से आप 20 कर रहे हैं सीधे, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 10% ऑफ वाई, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, यानी ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको कि जो भी परसेंटेज का टर्म है उसको फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 3/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है ए, और 0.25 का मतलब क्या हुआ 1/4 इंटू बी, और यहाँ पे आ गया 1/5 इंटू सी। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो रेशियो का तरीका, जिसमें ए और बी और सी का रेशियो निकाल रहे थे हम कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल करके, वही वाला तरीका इसमें लगाएंगे। तो हमारे पास आ रहा होगा ए की वैल्यू क्या आ रही होगी, ए का जो कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल यानी कि 10/3, और बी की जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी 4/1, और सी की जो वैल्यू है वो क्या आ जा रही होगी 5/1, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसके कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप इसको अगर होल नंबर में बदलना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 311 है, तो उसका एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा आपका 10, 12 और 50।
तो ए बी सी का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 10, 12, 50। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी भी संख्या का 65% जो है उसके 25% से 120 ज्यादा है। ठीक है, तो उस संख्या का 20% है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग पहले करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उस लाइन पे सबसे पहले इधर आप 0% लिखेंगे और इधर 100%। देखिए लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है कि ये जो भी नंबर है आपके पास उसका 100% जो वैल्यू है यहाँ पे लाई कर रही है और 0% वैल्यू जो है यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि 65% जो है, तो 65% देखिए यहाँ पे लाई करेगा, तो 65% जो है वो 25% से कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है। तो देखिए 65 और 25 के बीच में परसेंटेज का गैप कितना है, 40% का। तो 40% की जो वैल्यू है वो 120 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 20% उस नंबर का क्या होगा। तो 20% क्या होगा, यहाँ 2 से आप डिवाइड करें और यहाँ पे 2 से डिवाइड करें, तो 20% क्या हो जाएगा, जब 40% आपके पास 120 है तो 20% जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यानी कि उस नंबर का जो 20% होगा, जो कि कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। ठीक है, और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि वो नंबर क्या है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो नंबर जो है वो हमेशा खुद का 100% होता है। तो 100% यहाँ से निकालते हैं आप, जब 20% की वैल्यू 60 है तो 100% की क्या हो जाती है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो 100% की वैल्यू जो है वो 300 हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि वो जो संख्या है वो 300 आ गई और उसका जो 20% है वो 60 हो गया। ठीक है गाइस, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए गाइस, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करें। ये क्वेश्चन जो है जैसा मैंने पिछला वाला क्वेश्चन करवाया आपको, बस उसी तरह से आप करने की कोशिश करें तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 33% पासिंग मार्क्स है किसी भी एग्जाम में, और एक लड़का जो है वो 27% स्कोर करता है और वो 18 नंबर से फेल हो जाता है। तो हमें बताना है कि उस एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स था वो कितना था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे 0% लिखें आप, यहाँ पे 100% हो गया, यानी कि ये मैक्सिमम मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए 33% जो कि पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स या फिर परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पे वो लड़का जो है वो 27% स्कोर कर रहा है। तो ये जो लड़का है वो कितने नंबर से फेल हो जा रहा है, 18 मार्क्स से। ठीक है, तो देखिए इस दोनों परसेंटेज के बीच में कितने परसेंट का गैप है, 6% का। ठीक है, और 6% की जो वैल्यू आ रही है वो 18 मार्क्स आ रही है। तो हमें बताना है 100%, जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100% ही होगा, ये मैक्सिमम मार्क्स होगा। तो हमें निकालना है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 6% की वैल्यू जो है 18 मार्क्स है, तो 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 मार्क्स हो जाएगी। ठीक है, तो फिर 100% की वैल्यू क्या होगी, 300 मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि जो पेपर था वो 300 मार्क्स का था। लेकिन सपोज करें कि इस क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि पासिंग मार्क्स कितना था, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 33% का वैल्यू निकालेंगे आप कि 33% जो है वो कितने मार्क्स के बराबर है। तो आपके पास परसेंटेज और मार्क्स का जो रिलेशन है वो आ गया है 1% इक्वल टू 3 मार्क्स। तो 1% इक्वल टू 3 मार्क्स, तो 33% जो है वो कितने मार्क्स के बराबर हो जाएगा, 33 इंटू 3 यानी कि 99 मार्क्स। तो उस एग्जाम का जो पासिंग मार्क्स है वो क्या है, 99 मार्क्स,
और जो टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स, वो है 300 मार्क्स। ठीक है। उसी तरह से आप उस लड़के का जो स्कोर किया उसने 27%, तो उसका भी मार्क्स निकाल सकते हैं। कैसे? 1% की वैल्यू जो है 3 मार्क्स है, तो 27% की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 27 इंटू 3 यानी 81 मार्क्स। ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। ये क्वेश्चन जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो आप लोग इसको ट्राई करें पहले, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो बताऊंगा। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो 20% स्कोर कर रहा है और 16 नंबर से वो फेल कर जा रहा है, और वहीं पे दूसरा स्टूडेंट है जो कि 42% स्कोर कर रहा है और 50 मार्क्स से वो पास कर रहा है। तो हमें बताना है कि पासिंग मार्क्स क्या है। तो चलिए फिर मैं वही सेम काम करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे 0% है और यहाँ पे 100% है। तो पहले क्या हो रहा है कि 20% स्कोर कर रहा है एक लड़का और वो फेल कर रहा है कितने मार्क्स से, 16 मार्क्स से। ठीक है। तो सपोज करें कि यहाँ पे कहीं पासिंग मार्क्स होगा हमारा। ठीक है। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है कि वो 42% स्कोर कर रहा है और वो जो है 50 मार्क्स से पास कर रहा है। तो हमें बताना है कि ये जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है। तो देखिए, इन दोनों परसेंटेज के बीच में गैप कितना है, 22% का गैप है। ठीक है। और इनके बीच का मार्क्स का गैप कितना है, 50 और यहाँ पे 16 यानी कि 66। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22% की वैल्यू जो है वो 66 आ रही है। 22% इज इक्वल टू 66। ठीक है। तो हमें बताना है पासिंग मार्क्स क्या है। तो पहले मैं इसको, पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पासिंग मार्क्स इक्वल टू 20% प्लस ये 16 मार्क्स जो है वो। ठीक है। तो पहले मुझे 20% की वैल्यू निकालनी होगी, मार्क्स मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स आ रहा होगा वो निकालना होगा। तो आप यहाँ से वो वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि 22% इक्वल टू 66 मेरा यहाँ पे रिलेशन आया है, तो यानी कि 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से 20% आप आसानी से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे 20% की जो वैल्यू हो जाएगी 60 मार्क्स और प्लस 60, तो ये 76। तो 76 मार्क्स जो आ जाएगा हमारा, ये पासिंग मार्क्स आ जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन में ये भी दिया होता कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है उस एग्जाम का, तो यानी कि 100% मेरे से पूछा है, तो 100% क्या हो जाता है यहाँ पे, 1% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू 100 इंटू 3 यानी कि 300 हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए गाइस, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करें। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट हैं, ए, बी और सी। ए जो है वो 28% स्कोर करता है, बी जो है वो 36% स्कोर करता है और सी जो है 53% स्कोर करता है। तो उसमें क्या होता है कि ए जो है वो फेल कर जाता है और बी, सी पास करते हैं। और बी और सी में से कोई एक जो है वो 33 मार्क्स से पास करता है और ए जो है वो 17 मार्क्स से फेल करता है। तो हमें बताना है कि उस एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए वही काम करूंगा, मैं एक लाइन बनाऊंगा और यहाँ पे 0% है और यहाँ पे 100% है। तो पहला जो ए है वो कितना स्कोर कर रहा है, 28%, और बी जो है वो कितना स्कोर कर रहा है, 36%, और सी जो है वो स्कोर कर रहा है 53%। ठीक है। और देखिए, ए जो है वो फेल कर रहा है कितने मार्क्स से, 17 मार्क्स से, और बी और सी में से कोई एक जो है वो 33 मार्क्स से पास कर रहा है। तो इसमें हम एजम्पशन लेके चलेंगे, पहला मतलब केसेस लेके चलेंगे। फर्स्ट केस में क्या लेंगे, केस 1 में लेंगे कि बी पास कर रहा है 33 मार्क्स से। इफ बी इज पासिंग बाय 33 मार्क्स। ठीक है।
ये पहला केस हो गया हमारा। तो अगर बी पास कर रहा होगा 33 मार्क्स से और ए फेल कर रहा होगा तो पासिंग मार्क्स कहीं ए और बी के बीच में होगा। तो अगर बी पास कर रहा है गाइस तो सी तो ऑब्वियस है कि सी पास ही होगा, क्योंकि सी का जो परसेंटेज है वो 36 यानी कि बी से ज़्यादा है, तो सी ऑब्वियसली पास करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पासिंग मार्क्स और इसके बीच का जो गैप है वो कितना है, 33 मार्क्स का। और यहाँ पे ए जो है वो कितने मार्क्स से फेल कर रहा है, 17 मार्क्स से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा कि यहाँ पे परसेंटेज का जो गैप है वो कितना है, 8% का। ठीक है, और जो मार्क्स का जो गैप है वो कितना है, 50 मार्क्स का। ठीक है, तो 8% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50। तो हमें बताना है कि पासिंग मार्क्स क्या है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कैसे आप बताएंगे, 28% प्लस क्या हो जाएगा, 70 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 28% पहले निकालना होगा। तो 28% यहाँ से इस रिलेशन से आप निकाल पाएंगे कि देखिए यहाँ पे 8% इक्वल टू 50 दिया हुआ है, तो 4% इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा यानी 25। तो 4% इक्वल टू 25 है, तो 28% क्या हो जाएगा, देखिए इधर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 175 हो जाएगा। यानी कि पासिंग जो मार्क्स है वो क्या हो जाएगा, 175 प्लस 17 यानी कि 192 इस केस में क्या आया, पासिंग मार्क्स आया। और अगर आपसे ये पूछा जाता कि मैक्सिमम मार्क्स क्या था उस एग्जाम का, यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आप निकाल देंगे यहाँ से। 4% की वैल्यू जो है वो 25 है, तो 100% की यानी यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 625 हो जाएगा। यानी कि वो जो पेपर है वो 625 का है और उसमें पासिंग मार्क्स 192 आ रहा है। तो ये तो हमने केस 1 लिया कि अगर बी पास कर रहा है 33 मार्क्स से, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सी पास कर रहा हो 33 मार्क्स से। तब हमें देखना होगा कि बी जो है वो पास कर रहा है या फेल कर रहा है। तो चलिए उस केस को अब देखते हैं। चलिए इसमें इस बार केस 2 ले रहे हैं। केस 2 में क्या है हमारा कि इस बार हम ऐसा ले रहे हैं कि इफ सी इज पासिंग बाय 33 मार्क्स। ठीक है, इस वाले केस को देख रहे हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए इस बार क्या है कि सी जो है वो 33 मार्क्स से वो 33 मार्क्स से पास कर रहा है। ठीक है, और ए जो है वो 17 मार्क्स से फेल कर रहा है। तो देखिए आपको पासिंग मार्क्स जो है वो कहाँ पे होगा आपको अभी पता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि कहाँ पे है पासिंग मार्क्स। तो ये 17 मार्क्स है और ये 33 मार्क्स है। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो परसेंटेज का गैप है वो कितना है, 25% का है। और 25% की जो वैल्यू आ रही है इन दोनों को जोड़ करके वो कितनी आ रही है, 50। तो यहाँ पे हमारे पास है 25% इक्वल टू 50 यानी 1% इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर हमसे पासिंग मार्क्स यहाँ पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 28% प्लस 70। तो यहाँ से 28% कितना हो जाएगा गाइस, 1% इक्वल टू 2 है, तो 28% कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 56 प्लस 70 यानी कि 73 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि जो बी है वो पास कर रहा है या फेल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बी और सी दोनों पास कर रहा है। तो ये फिर जरूरी हो जाता है कि बी को पास करना है। अगर बी फेल कर जाएगा तो ये कंडीशन हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये कैसे चेक होगा, देखिए अगर मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि पासिंग मार्क्स यहाँ है, तो पासिंग मार्क्स और सी के बीच में कितने मार्क्स का गैप है, 33 मार्क्स का। तो अगर बी और सी के बीच में 33 मार्क्स से ज्यादा का गैप हो जाएगा तो यानी कि बी जो है वो पासिंग मार्क्स के लेफ्ट में लाई कर रहा होगा।
और बी और सी के बीच में गैप जो है वो 33 मार्क्स से कम होगा तो वो पासिंग मार्क्स के राइट में लाई करेगा। तो राइट में अगर लाई करेगा तो वो पास हो रहा है और लेफ्ट में लाई करेगा तो फेल हो जा रहा है। तो बस हमें पता लगाना है कि वो पासिंग मार्क्स के किस साइड लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का गैप है, 17% का गैप है। तो 17% के करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 34। ऐसा क्यों, क्योंकि 1% की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 17% जो हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 34 का आ रहा है, लेकिन पासिंग मार्क्स और सी के बीच में गैप कितना है, 33 का है। यानी कि बी जो है वो इसके लेफ्ट में लाई कर रहा होगा, यानी ये जो बी है वो फेल कर जा रहा होगा। तो इस केस में जो हमारा सेकंड केस है वो नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि बी और सी दोनों पास कर रहा है। तो हमारा जो पहला केस था उससे जो आंसर आ रहे होंगे बस उसी आंसर को हमें मार्क करना होगा एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, ये जस्ट पीछे वाला जैसा क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करें पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करेंगे। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ हमें कि ए और बी और सी 3 लड़के हैं। ए का जो स्कोर है वो 32% है, बी का स्कोर जो है वो 38% और सी का 48%। ठीक है, और हमें दिया हुआ कि ए जो है वो 18 मार्क्स से फेल कर रहा है और बी और सी में से एक जो लड़का है वो 30 मार्क्स से पास कर रहा है। तो केस 1 हम लेते हैं जिसमें बी जो है वो 30 मार्क्स से पास कर रहा है। तो देखिए पासिंग मार्क्स कहीं बीच में होगा, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ये जो है वो 18 मार्क्स है और ये जो गैप है हमारा वो 30 मार्क्स है। ठीक है, तो इससे क्या ए और बी के बीच का जो गैप है वो हमारा 6% आ गया और 6% के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है हमारी वो 48 मार्क्स है। तो यहाँ से हमारा 1% जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 8 मार्क्स के इक्वल। ठीक है, क्योंकि 6% इक्वल टू 48 मार्क्स, तो 1% जो है वो 8 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पासिंग मार्क्स बताना है इस केस में। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, 32% पासिंग मार्क्स जो हो जाएगा, पासिंग मार्क्स वो क्या हो जाएगा 32% प्लस 18 मार्क्स। तो यहाँ से 32% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 इंटू 8 और ये प्लस 18, तो 32 इंटू 8 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, बाकी 1 8 24 1 25 प्लस 18 यानी कि 274 मार्क्स। तो केस 1 में जब बी जो है वो 30 मार्क्स से पास हो रहा होगा तो उस केस में पासिंग मार्क्स 274 आ रहा होगा। ठीक, तो चलिए अब केस बी लेते हैं। केस बी में क्या हो रहा है कि इस केस में जो सी है वो अब 30 मार्क्स से पास कर रहा होगा। ठीक है, और ए जो है वो 18 मार्क्स से फेल हो रहा होगा। तो कहीं पे पासिंग मार्क्स हम बीच में ले लेते हैं, ए और सी के बीच में। ठीक है, और ये पासिंग मार्क्स और सी का जो गैप है वो कितना है, 30 मार्क्स का, और ए और पासिंग मार्क्स के बीच का जो गैप है वो 18 मार्क्स का है। तो केस बी में हम देखेंगे कि ए और सी के बीच में जो परसेंटेज का जो गैप है वो कितना है, 16%, और इसकी जो वैल्यू है वो टोटल 48 के बराबर है। तो यहाँ से 1% क्या हो जाएगा, 3, और फिर पासिंग मार्क्स इस केस में क्या हो जाएगा, 32% प्लस 18 मार्क्स। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो होगा हमारा, पासिंग मार्क्स वो क्या हो जाएगा, 32 प्लस 18 मार्क्स। तो यहाँ पे 32% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 96, क्योंकि 1% की वैल्यू 3 है, तो 32% की वैल्यू जो हो जाएगी वो 96 और प्लस 18 करेंगे तो ये 114। तो गाइस सेकेंड केस में हमारा जो पासिंग मार्क्स होगा वो 114 होगा। तो देखिए ये दोनों केस जो हैं इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी अलग हो रहे होंगे, मतलब कि ये टोटली दो डिफरेंट
केसेस हो रहे हैं। मतलब फर्स्ट केस में देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका वो कितना आ रहा होगा, 1% की वैल्यू जो है 8 मार्क्स है, तो 100% मैक्सिमम मार्क्स कहने का मतलब हुआ कि 100%, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 800 आ रहा होगा और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो आ रहा होगा हमारा वो कितना आ रहा होगा 300, क्योंकि 1% की वैल्यू 3 मार्क्स है, तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 300 मार्क्स आ रहा होगा। तो ठीक है, सेकेंड केस में लेकिन हमको चेक करना होगा कि बी जो है वो पास कर रहा है या नहीं, क्योंकि देखिए फर्स्ट केस में तो हमने लिया था कि बी जो है वो 30 मार्क्स से पास कर रहा है, तो सी तो ऑलरेडी पास हो रहा होगा, क्योंकि बी से जो सी का परसेंटेज है वो ज़्यादा है। लेकिन इस केस में आपने लिया है कि सी जो है वो पास कर रहा है 30 मार्क्स से, तो लेकिन आपको बी को चेक करना होगा कि बी पास कर रहा है या नहीं। तो इसको कैसे चेक करना मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आप बी और सी के मार्क्स का गैप देखेंगे, ठीक है, और वो जो गैप है वो पासिंग मार्क्स और सी से अगर ज़्यादा होगा तो वो बी जो है वो फेल कर रहा होगा, और अगर कम होगा तो पास कर रहा होगा। तो यहाँ देखिए 38 और 48 के बीच में गैप जो है वो 10% का है, और 10% की इस केस में वैल्यू जो है वो कितनी होगी 30 हो जाएगी, क्योंकि 1% का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 30 आ गया, 30 मार्क्स का, और यहाँ पासिंग मार्क्स और सी के बीच में भी गैप 30 मार्क्स का है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो पासिंग मार्क्स पे ही लाइक कर रहा है, मतलब बी और पासिंग मार्क्स दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो बी जस्ट पास हुआ है, मतलब जितना पासिंग मार्क्स था उतना ही बी ने स्कोर किया है। तो चलिए, हमारे क्वेश्चन में क्या बताया था कि बी और सी दोनों पास कर रहा है, कंडीशन ये दिया हुआ था कि बी और सी दोनों पास कर रहा है और ए फेल कर रहा है। तो इस दोनों केस में ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये आंसर जो है हमारा ये दोनों हो जाएगा 274 और 140। तो गाइस, आज की क्लास को यहीं तक हम लोग रखते हैं। आज की क्लास में हमने मार्क्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको लिया, और अब अगली क्लास में हम लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून।